सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह आयोजित कर भव्य रूप से मनाई गई पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती। काशीपुर, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम से विख्यात हिमालय पुत्र पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती यहां द्रोण सागर रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह आयोजित कर भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य, जसपुर क्षेत्र के विधायक श्री आदेश चौहान, काशीपुर क्षेत्र के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर श्रीमती उषा चौधरी, कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती विमला गुड़िया द्वारा मां सरस्वती एवं पंडित तिवारी जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात अतिथियों का बुके बैठकर स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों जैसे ओरिसन स्कूल, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, एससी गुड़िया आईएमजी समर स्टडी हॉल एवं गुरुकुल फाउंडेशन के विद्यार्थियों द्वारा भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको सभी उपस्थित श्रोताओं ने अपनी तालियों से सराहा। इस अवसर पर काशीपुर क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली आयकर अधिकारी श्रीमती गीता टंडन कपूर को पंडित तिवारी जी के नाम से घोषित प्रथम नारायण दत्त तिवारी स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। उक्त सम्मान को उनकी माताजी श्रीमती छाया टंडन एवं भाई पंकज टंडन ने प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि यशपाल आर्य जी ने समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक मत से पारित कांग्रेस नवचेतना भवन के नाम को सेठ सुरेश चंद्र गुप्ता द्वारा प्रदत्त भूमि पर निर्मित एनडी तिवारी एससी गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन नामकरण होने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने श्री तिवारी जी का भावपूर्ण करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ और सिर्फ पंडित नारायण दत्त तिवारी और स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की देन है। उन्होंने मेरे राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उसे अंतिम क्षणों तक नहीं भूल सकता। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के लिए नारायण दत्त तिवारी जयंती आयोजन समिति की संयोजिका श्रीमती विमला गुड़िया, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय, विमल गुड़िया और महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन सहित समस्त कांग्रेस परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर काशीपुर और जसपुर क्षेत्र के विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा और आदेश चौहान जी ने भी अपनी अपनी स्मृतियां साझा करी। वहीं महापौर उषा चौधरी जी ने तिवारी जी द्वारा काशीपुर नगर पालिका को दिए गए अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल जी ने अपनी ओर से एनडी तिवारी स गुड़िया कांग्रेस नक्षतना भवन में श्री तिवारी जी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। अंत में सभी का आभार व्यक्त कर जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता सरित चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त प्रसिद्ध उद्योगपति योगेश जिंदल, KGFK, चक्रेश जैन, हाजी कमर आलम, जयसिंह गौतम, विकल्प गुड़िया, निशित गुड़िया, श्रीमती राज बत्रा, कल्पना गुड़िया, संजय कचूरिया, मुनीशकांत शर्मा, ब्रिजेश गुप्ता, यथार्थ आत्रेय, शेष कुमार सितारा, MP गुप्ता आदि उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हमारे संरक्षक रहे हैं, विकास पुरुष रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने विकास की जो लहर फैलाई थी और खासकर उत्तराखंड और काशीपुर उनके उस दौर को देख चुका है। और आज वर्तमान में जो स्थिति है उसका आकलन करने से निस्संदेह उस महापुरुष की याद बरबस आज प्रत्येक नागरिक को आ रही है। आज 18 अक्टूबर, जो कि मेरे पिता स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी हमेशा हवन पूजन करके मनाते थे और तिवारी जी की दीर्घायु की कामना करते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज ही के दिन उनका निधन भी हो गया और ये 18 अक्टूबर जो तिथि है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और अमर तिथि बन गई। आज उनकी जयंती भी है, पुण्यतिथि भी है। इसको मनाने की निरंतरता के चलते ये निर्णय लिया गया है कि इसको कोशिश की जाएगी कि इसी तरह से मनाया जाए। और आज के लिए एक नारायण दत्त तिवारी स्मृति सम्मान आरंभ किया जा रहा है, जो काशीपुर क्षेत्र की किसी शख्सियत को जिसने काशीपुर का, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, उसे हर साल नवाजा जाएगा। यही परंपरा निरंतर चलती रहे, इसकी कोशिश की जाएगी। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी, कार्यक्रम की समिति की संयोजिका श्रीमती विमला गुड़िया जी और समस्त वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता इस समारोह को लेकर बहुत उल्लसित हैं और सबका यही कहना है कि इसको हम जयंती के रूप में मनाएंगे। उनकी जयंती को हम एक
उल्लास के रूप में मनाएंगे, ताकि उनका नाम, उनका संदेश जन जन तक पहुंचता रहे, नई पीढ़ी उनके विषय में निरंतर अपडेट रहे। के श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गरीबों के, कमज़ोर के वर्गों के, शोषितों के, वंचितों के हमेशा पैरोकार रहे, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक रहे। देशी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और देश के निर्माण में, उत्तराखंड के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और देश को के विभिन्न पदों पर, केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, चाहे योजना मंत्री के रूप में, चाहे विदेश मंत्री के रूप में, चाहे इस्पात खान मंत्री के रूप में, चाहे उद्योग मंत्री के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से देश को एक नई दिशा दी। आज नवचेतना मंच में हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको सब श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित कर रहे हैं और सबकी यही कामना है कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। यही कामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि जो उन्होंने राह दिखाई है, हम सब लोग विकास की जो राह दिखाई है, सर्वधर्म समभाव की जो राह दिखाई है, उस पर हम आगे बढ़ते रहें। सर, आज हमारे घोषणा भी की गई, किस तरह की घोषणा? देखिए, MIT में हमने आज श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी पुस्तकालय के लिए 10 लाख रुपया देने की घोषणा की है और यह प्रथम किस्त है। हम चाहते हैं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को ऐसी पुस्तकें वहाँ पर रखी जाएं, ऐसी वाचनालय का निर्माण हो जहाँ पर देश के आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में और देश के निर्माण में और महानतम जो नेता रहे हैं देश के, उनके बारे में जानकारी हो सके, इतिहास के बारे में जानकारी हो सके, नौजवानों को एक राह मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पुस्तकालय का हम निर्माण कर सकें।